नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी में हुए पूर्व एग्ज़ामों के क्वेश्चन को लाए हैं और देखेंगे कि जो आरआरबी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस प्रकार के साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, वीडियो को शुरुआत से पहले आपके लिए एक बहुत विशेष बातें लिखी हुई है कि ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। इसलिए लाइफ में बुरा वक्त जब आता है तो वो एक पहचान के लिए आता है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, पहचान हो जाती है। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग 45 तक चलेंगे और इससे पहले जो है वीडियो सेट नंबर 1 बन चुका है। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो जो विद्युत बनाने के लिए जो है एक किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है, क्योंकि यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व जो है बिजली उत्पादन करने में सहायक होता है और बाकी कोई भी नहीं। और लोलक की काल अवधि निर्भर करता है। तो जो लोलक होता है वो पेंडुलम होता है, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है कि लंबाई कितनी है। अगर लंबाई ज़्यादा रहेगा तो उसकी काल अवधि ज़्यादा रहेगा, लंबाई कम होगा तो उसकी काल अवधि कम होगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई होता है या चुंबकीय दिशा सूचक घड़ी होता है वो हमेशा आपको जो है उत्तर की दिशा को सूचित करता है। किस दिशा को सूचित करता है? उत्तर का। और पृथ्वी का 2 ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव, और जो चुंबकीय सुई होता है हमेशा जो है दक्षिण की ओर बताता है। चलिए जो है अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे होती है? तो जो महासागर होता है उसमें ज्वार उत्पन्न होते हैं, तरंगे उत्पन्न होती है, उसका मुख्य कारण है चंद्रमा। चंद्रमा की वजह से जो है जल तरंगे उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 26। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो जो कमरे को ठंडा किया जा सकता है इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। संपीड़ित गैस क्या होता है कि संपीड़ित करने के लिए उसे ठंडा किया जाता है, और जब ठंडे गैस को छोड़ा जाएगा तो बाकी कैमरे में फैल करके जो कमरा को भी वो ठंडा कर देगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 27 की ओर चलते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो जो श्वेत प्रकाश होता है उससे ही इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, और रेनबो में 7 रंगें होती है। लेकिन उसे अलग करने के लिए हम लोग जो है किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रिज्म में जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी को हम लोग रेनबो भी बोलते हैं जब प्राकृतिक में बनता है। विबज्योर शब्द का आपको याद होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण के लिए देखिए होता क्या है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि चंद्रमा बीच में हो तब आपका जो है सूर्य ग्रहण हो जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो है आपको 22 दिसंबर को होता है। इसमें गलत ऑप्शन दिया है, 22 दिसंबर को होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन जो है आपका 21 जून को होता है। किसको कब होता है? 21 जून को होता है। दिन और रात बराबर कब होता है? 23 अप्रैल को होता है, याद रखेंगे। सोने को घोला जा सकता है, यानी सोना को पिघलाया जा सकता है। इनमें से ऑप्शन के अनुसार जो है आपका एक्वारेजिया जो होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में मिलाकर के बनाया जाता है, जिसमें प्लेटिनम, सोना जैसे कठोर से कठोर धातु भी उसमें पिघल जाते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है क्या बोला जाता है? अम्लों का राजा कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? तो चूहे मारने का जो जहर होता है वो पोटेशियम साइनाइड से बना होता है। किससे? पोटेशियम साइनाइड से बना होता है। इथाइल अल्कोहल जो है आपको ये पीने में यूज करते हैं इसी को। मिथाइल
अगले क्वेश्चन में चलेंगे। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो जो हाइड्रोजन है उसे जलाने से जो है जल बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को जलाने के लिए ऑक्सीजन जल चाहिए और यह अभिक्रिया करके H2O बन जाता है। ठीक है, तो जो है क्या बनेगा? जल। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एस्पिरिन जो है एक पेड़ से मिल जाता है। ओले के पेड़ से जो है एस्पिरिन प्राप्त होता है, जो एक एनाल्जेसिक एंटासिड जैसे दवा के रूप में काम आता है, दर्द निवारक दवा के रूप में काम आता है। पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण धातु है? तो जो पीतल होता है वो आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता का मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? पीतल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, उसका क्या कारण है? क्लोरीन के कारण जलता है। किसके कारण जलता है? क्लोरीन के कारण जो है तलवे जल जाता है। इस अगले क्वेश्चन में, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित हो जाता है तो 30% ऊष्मा की हानि हो जाती है। कितनी प्रतिशत ऊष्मा की हानि हो जाती है? 30% ऊष्मा की हानि हो जाती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो जो शक्कर है उसे किण्वन करके इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, जिसे लोग पीने में यूज करते हैं। अम्ल वर्षा होती है जब वर्षा का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाता है, तब आपका जो है अम्ल वर्षा हो जाता है। और इसका मुख्य कारण है कि कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित गैसों के कारण होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसके वजह से जो है अम्ल वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, गेहूं के खेती के लिए कौन उर्वरक चाहिए? तो जो गेहूं का खेती है उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए। यूरिया में आप देखते हैं ना कि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होता है, तो नाइट्रोजन चाहिए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तब क्या होगा? तो देखो, एक ग्रह से दूसरे ग्रह या एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह पर ले जाने के बाद जो है द्रव्यमान जस का तस रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है लेकिन भार बदल जाता है। तो इसका ऑप्शन के अनुसार कौन सा आंसर होगा कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। चांद से जब लाएंगे पत्थर को तो यहाँ उसका भार बढ़ जाएगा लेकिन द्रव्यमान सेम का सेम ही रहेगा। आप लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है त्वरण के साथ तो भार बढ़ जाता है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो भार घट जाता है। लेकिन जब लिफ्ट जो है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के त्वरण से नीचे आती है तो भार शून्य हो जाता है। ऑप्शन के अनुसार इसका बी होगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में बोलता है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो जो फ्यूज होता है टीन और सीसा का मिश्र धातु से बना होता है। टीन और सीसा के मिश्र धातु से बना होता है। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। कौन सा धुआं निकलता है? क्लोरीन एसिड और हाइड्रो या अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो जो निकलने वाला है वो आपका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। जस्ते के एक आयतन भाग में जो है 7100 किलोग्राम प्रति घन मीटर और 2 आयतन भाग तांबा का जो है कितना है 8900 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो जो पीतल बनेगा तो पीतल का घनत्व क्या होगा? तो जो पीतल बनेगा उसकी घनत्व 8300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8300। चलिए हम लोग जो है बहुत कम समय में 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लिए। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में जो है अब 30 से 40 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।